नमस्कार, मैं लालू चुड़ासमा आज अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का संविधान मुझे आज़ादी देता है कि अपनी बात अपने देशवासियों तक पहुंचा सकूं। आज हिंदुस्तान की जो परिस्थिति है उसका निर्माण 1525 से हुआ। सबसे पहले मुगलों का आक्रमण हुआ। हिंदू राष्ट्र के ऊपर मुस्लिम साम्राज्य बन जाने से अचानक हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए। हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर हिंदुस्तान का बंटवारा शुरू हो गया। उसके बाद 1600 के साल में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। मसालों के व्यापार के आड़ में हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान का सर्वे किया कि भाई इस देश के ऊपर तो हम शासन कर सकते हैं। तो उन्होंने बंगाल के भीतर 1757 के अंदर सिराजुद्दौला नामक राजा के साथ लड़ाई की। सिराजुद्दौला लड़ाई हार गए। परिणाम स्वरूप पूरा देश मुट्ठी भर अंग्रेजों का गुलाम बन गया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर शासन करने के लिए नई नीति लागू की, डिवाइड एंड रूल। लोगों को मजहब के नाम के ऊपर डिवाइड करो, बांटो और राज करो। हिंदुस्तान को उन्होंने 4 मजहबी टुकड़ों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के नाम पर। उसके बाद आजादी की क्रांति चली। हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति दे दी। परिणाम स्वरूप हम 1947 में आजाद हो गए। हम लोग खुश हो गए कि गोरे अंग्रेज भाग गए। तो अचानक काले अंग्रेजों का युग आया, जिनको हम बोलते हैं पॉलिटिशियंस, राजकारणी। सभी पॉलिटिशियन खराब नहीं है, लेकिन चंद पॉलिटिशियनों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी जेब भरने के लिए हिंदुस्तान के छोटे छोटे टुकड़ों में हिंदुस्तान को तब्दील करवा दिया। कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुस्लिम के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं आरक्षण के नाम पर, कहीं लघुमती के नाम पर, तो कहीं बहुमती के नाम पर। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और चीन जैसे देशों ने हमारे देश के ऊपर युद्ध किया। हजारों एकड़ हमारी जमीन छीन के ले गए, लेकिन हिंदुस्तान को तोड़ नहीं पाए। तो अपने पाले हुए आतंकवादियों को भेजा कि जाओ हिंदुस्तान के अंदर जाकर हिंदुस्तान के मजहब के नाम पर छोटे छोटे टुकड़े करवा दो। लेकिन वो लोग इसमें भी सफल नहीं हुए। उन लोगों को ये पता नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर भले अलग अलग भाषा के लोग रहते हों, अलग अलग मजहब के लोग रहते हों, लेकिन दर एक हिंदुस्तानी के हृदय के अंदर भारत माता सबसे पहले बसती है। ताकत नहीं पाकिस्तान की या चीन की हिंदुस्तान के टुकड़े कर सके, तो उन्होंने हमारे नौजवान बच्चों के हाथों में बंदूकें थमा दी। जाओ, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसको पाने के लिए, न्याय लेने के लिए बंदूक का सहारा ले लो। लेकिन जब जब बंदूकों का सहारा लेकर कोई न्याय के लिए निकला है तो उसको न्याय नहीं मिला है। उल्टा उसको ही कटघरे में खड़ा रह जाना पड़ता है। बंदूकों से भैया कहीं न्याय नहीं मिलता। अगर बंदूकों से न्याय मिलता तो आज अफगानिस्तान के लोग खुश हो जाते, इराक के लोग खुश हो जाते, सीरिया के लोग खुश रहते। लेकिन बंदूकों से हमेशा विनाश आता है, न्याय नहीं मिलता। मैं हमारे देश के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप नक्सली मत बनिए, आप माओवादी मत बनिए, आप आतंकवादी मत बनिए। आप अगर यंग है मेरी तरह, आपके पास भी कुछ कर दिखाने का जोश है, तो आप सत्ता में आइए। आपकी बात को मीडिया के थ्रू, सोशल वेबसाइट्स के थ्रू लोगों के तक पहुंचाइए कि आपके साथ यहाँ पे यह अन्याय हुआ है। मुझे पक्का भरोसा है भारत के सभी पॉलिटिशियन खराब नहीं है। कुछ पॉलिटिशियंस अच्छे भी हैं जो आपकी बात को दिल से सुनेंगे, आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते और अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से ही हम कुछ पा सकते हैं। मैं हमारे देश के नक्सलियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि हथियार छोड़ दीजिए भैया। आप हथियारों से अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा भविष्य नहीं बना रहे। आप आपके बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। जहाँ हथियारों से आप किसी और को मार देते हैं, क्या उसके बच्चे भी अनाथ नहीं हो जाते? जितनी आपको आपके बच्चों की परवाह है, उतनी ही परवाह दूसरों के बच्चों की भी दीजिए। आपको न्याय मिलेगा। आप सत्ता में भागीदार बनिए, हथियार छोड़िए, चुनाव में अपने कैंडिडेट को खड़ा रखिए। आपकी बात न्यायपालिकाओं के जरिए
इन बहरी मूंगी सरकारों तक पहुंचाइए। विश्व के अंदर कई सारे ऐसे नेता भी है जो आपकी बात को राष्ट्रीयता के तौर पे पूरे विश्व के अंदर ला सकते हैं। आप हथियारों से अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाओगे, उसको अच्छा भविष्य नहीं दे पाओगे। उसको खिलाओ पिलाओ, बड़ा बनाओ और उसको इतना पढ़ा लिखाओ कि वो आपकी बात को पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। आज गुजरात के अंदर बड़े बड़े नेता गुजरात शाइनिंग, गुजरात का विकास मॉडल की बात करते हैं। या गुजरात की हकीकत यह है कि आज गुजरात के अंदर भी नौजवान को नौकरी नहीं मिलती, सुसाइड करना पड़ता है। आज ही मैंने सूरत के अंदर, जहां पे मेरे शो चल रहे हैं, वहां पे संदेश पेपर में पढ़ा कि एक इंजीनियर ने नौकरी न मिलने के कारण सुसाइड कर लिया। क्या हमारे बड़े बड़े दावे करने वाले इन पॉलिटिशियंस को मैं ये पूछ सकता हूं, क्या ला सकते हैं उस मां का बेटा वापिस? क्या दे सकते हैं उस बहन को अपना भाई वापिस? तो वादे करने बंद कर दीजिए, इनको पहले नौकरियां दिल दीजिए। वादे जरूर कीजिए लेकिन वादों को पूरा कीजिए। आपको पता नहीं गुजरात की हकीकत क्या है। गुजरात के अंदर आज एक गरीब इंसान अपने बेटे को या अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दिलवा सकता, करप्शन देना पड़ता है बहुत बड़ा। आज सिविल हॉस्पिटलों के अंदर जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कोई इलाज करवा ही नहीं सकता, लेकिन सिविल में जाओ, वहां पे भेड़ बकरियों की तरह आपके साथ व्यवहार होता है। आप सिस्टम से लड़ना चाहते हो, सिस्टम के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ, कोई किसी को कोई सुनता नहीं है। वहां पे भी करप्शन चाहिए। 5-5 घंटे बिठाकर फिर आपको आश्वासन दे देते हैं कि हाँ आपका काम हो जाएगा, आप जाइए, लेकिन कोई काम नहीं होता। गुजरात की जो परिस्थिति है उससे भी बदतर परिस्थिति आज हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान के अंदर भी पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको लोग बेगुमराह करके हिंसा के मार्ग के ऊपर ला रहे हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप हिंसा मत करो, आप सत्ता में भागीदार बनो और इलेक्शन के अंदर अच्छे कैंडिडेट को खड़ा रखो जिसके ऊपर कोई कलंक ना हो, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, जो साफ छवि वाला हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एक पानी का मटका कभी खरीदने जाते हो तो उसको ऐसे ऐसे उंगली मार कर देखते हो कि कच्चा है कि पक्का है, तो फिर आप इन कैंडिडेट को कैसे खड़ा रख देते हो? क्या आपने उनकी बैकग्राउंड चेक किया है? क्या आपको पता है वो क्या है? उसको पहले चेक करो, उसको देखो कि इंसान हमारे निजी प्रश्नों को पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा कि नहीं, हमारी छोटी छोटी अव्यवस्थाएं जो है उनको व्यवस्थित करेगा कि नहीं। उसके बाद आप उसको मत दीजिए। मत देना हमारा अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का पूरा उपयोग कीजिए। भारत के यंग स्टार, यंग लोगों को मैं आज आह्वान करता हूं कि आ जाइए और अपक्ष में खड़े होइए। कोई पक्ष आपको सहकार नहीं दे तो अपक्ष में खड़े होकर आपकी बात पार्लियामेंट तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।